हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। देखिए आज हम लोग 7 नंबर प्रश्न के आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। मतलब 7 नंबर से पीछे वाले जितने प्रश्न थे सारे प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। उसमें आप लोगों को 1% भी समस्या नहीं होगा और आगे भी समस्या नहीं होने वाला है। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ना, हम पढ़ रहे हैं उसके आंसर बता रहे हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसमें कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक बार और प्रश्न सुन लीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए इसमें मेन बात क्या होती है, आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर आप बना लिए तो 50% काम तो वहीं पे आप निपटा दिए। 50% काम होता है आगे डेरिवेशन करना इसका। तो समझिए कितना आसान प्रश्न है ये। मान लीजिए भूमि है, यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ। भूमि है, यहाँ से 20 मीटर की ऊंचाई पर या 20 मीटर ऊंचा क्या एक भवन है। ठीक है, ए बी और सी, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। अरे इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार मान लीजिए यहाँ पे लगी हुई है। अरे इसके तल से भूमि के एक बिंदु द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर से बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या बताना है आपको, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो मान लीजिए क्या हो गया, ए बी सी हो गए, भाई क्या हो गया बाबू, डी हो गए। यहां से यहां तक की दूरी आपको नहीं मालूम है। जब यहां से यहां तक की दूरी नहीं मालूम तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे। एक प्रश्न को मैं दोबारा बोल रहा हूं, आराम से सुनिए आप लोग। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से इस संचार मीनार के तल द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसके शिखर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, एच मीटर। और वह बिंदु जहां से इनके शिखर और तल का उन्नयन कोण बन रहा है वहां से इसके आधार बिंदु की बीच की दूरी भी नहीं मालूम है, तो क्या मान लेंगे आप लोग, यक्स मीटर। तो लिखा जाए इसको, कैसे लिखा जाएगा बाबू, माना एडी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, एच मीटर है। पूरा बाकायदे आपको लिखना पड़ेगा बाबू। माना एडी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है तथा दूरी तथा दूरी BC बराबर क्या दे रहा है, एक्स मीटर दे रहा है। BC बराबर एक्स मीटर, है ना। अब सबसे पहले बात किया जाए त्रिभुज ABC में आप ABC से आप यक्स का मान निकाल लेंगे और यक्स का जब मान आपको मिल जाएगा तो पूरा लंब हो जाएगा, पूरा आधार हो जाएगा। फिर आप एक और रिलेशन 60 को लेकर लगाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, हम आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से एक बात सिखाए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। शीर्ष भुजा क्या होती है, आधार होती है। बहु लंब में और आधार में किसका संबंध बनता है, टेन का संबंध बनता है। तो बात की है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 45 और लंब दे रहा है आपको 20, आधार दे रहा है यक्स। लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर लंब, लंब मतलब 20, आधार क्या दे रहा है बाबू, यक्स। आप एक बात सीखे, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू 20/x। बाबू जी यहाँ यक्स का जब मान निकालेंगे तो यक्स का 1 में गुणा करें, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 20 मीटर। यह मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से यहां तक की दूरी आपको कितना मीटर मिल गई,
यक्स मतलब 20 मीटर मिल गया। यक्स का मान क्या आ गया? 20 मीटर आ गया। अब इस बड़े त्रिभुज को लेके चला जाए, बड़े डी बी सी में देखें यहाँ बाबू, त्रिभुज डी बी सी में एक बात बताइए, थीटा 60 होगा तो लंब क्या हो जाएगा? एच प्लस 20। क्या हो जाएगा बाबू? एच प्लस 20। आधार क्या हो जाएगा? यक्स। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, शेष एक भुजा आधार। तो लंब में और आधार में किसका संबंध बनेगा? टेन का संबंध बनेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब मतलब एच प्लस 20, आधार क्या दे रहा है बाबू? यक्स। हम आराम आराम से आप लोग सीखिए, देखिए जितना बेहतरीन तरीके से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप प्रश्न को सोल्व करेंगे, है ना। अब जल्दीबाजी में सोल्व करेंगे, कुछ बातों को छोड़ेंगे, कुछ बातों को लिखेंगे तो नंबर भी आपको कुछ छोड़ छोड़ के मिल जाएगा। तो कुछ छोड़ने, इत्मीनान से सारी बातों को समझना है, कैसे हो रहा है, कैसे अप्रोच लग रहा है, कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, उस बात को समझना है खाली आप लोगों को, है ना। देखिए सबसे आसान विषय क्या है? मैथ। बशर्ते आपको बेसिक बातें आनी चाहिए, है ना, कि कैसे क्या हो रहा है। बेसिक बातें आने का मतलब इस मान लीजिए यहाँ 1 बराबर 20/x हुआ है, यक्स का इसमें गुणा क्यों हुआ है? व्हाट इज रीजन, कारण की, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, है ना। और बेसिक आपको नहीं मालूम तो आपको टफ हार्ड लगने लगेगा, झेलाने लगेगा आपको। आज आप भाग मतलब दिन पर दिन आप मैथ से भागने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। तो पहले छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना सीखिए, है ना। मैथ आपको नहीं यार तो ऐसी बात नहीं है, कोई पेट से थोड़ी सीख के आता है भैया, सब लोग यहीं पे सीखते हैं। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है ज़्यादा मैथ तेज लगाता है, जो प्रैक्टिस कम करता है धीमे लगाता है ना। तो प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया बनाइए, मजा आ जाएगा एकदम बाबू। चलिए बताइए, टेन साठ का वैल्यू क्या होता है? टेन साठ का वैल्यू होता है बाबू, कितना होता है? अंडर रूट में 3, यच प्लस 20, यच प्लस 20। यक्स का मान अभी आप क्या निकाले हैं? 20 निकाले हैं ना, यहाँ यक्स जब रख दीजिए 20, ठीक है बाबू। 20 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 20 अंडर रूट में 3 बराबर एच प्लस 20, प्लस 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? 20 अंडर रूट में 3 माइनस 20 बराबर क्या हो गया बाबू? एच। अगर इन दोनों में कॉमन आप देखें तो 20 दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर बाबू? एच का वैल्यू क्या आ गया? 20 अंडर रूट में 3 माइनस 1, यही मीटर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब इस मीनार की ऊंचाई की देखिए दोनों जगहों से आप 20 को बाहर ले लिए, 20 को बाहर लें तो यहाँ क्या बचा? अंडर रूट 3, यहाँ 1, है ना। तो अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732, है ना। अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.732, अगर आप यहाँ वैल्यू रखें 1.732 तो वहां से भी अब एक और आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि 6 नंबर प्रश्न में आपको 1% समस्या नहीं होगा। अब बात कीजिए कितने नंबर प्रश्न के बारे में? 7 नंबर है था ना बाबू। चलिए 8 नंबर प्रश्न के बारे में बात की जाए, ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए 8 9 प्रश्न क्या कर रहे हैं, आराम से सुनिए पहले प्रश्नों को, कहना क्या चाह रहे हैं। कर एक पेड़ अष्टल के शिखर पर, एक पेड़ अष्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेड़ अष्टल के शिखर पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कह रहे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेड़ अष्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेड़ अष्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए उससे उसी तरीके से फिगर बनेगा आपका, फिगर समझिए आराम से। मान लीजिए कि कोई पेड़ अष्टल है या जमीन है, इस पेड़ अष्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है ना बाबू। भूमि के एक बिंदु से इस पेड़ अष्टल के शिखर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है और यहां से बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो इस पेड़ अष्टल की ऊंचाई आपको बतानी है। तो बताया जाए पेड़ अष्टल की ऊंचाई, कहना क्या चाह रहे हैं भैया? देखिए नामकरण किया जाए बाबू, ए बी
सी और डी। भैया यह दूरी भी आपको नहीं बता रहा है कि मतलब वह बिंदु और पेडस्टल के पाद बिंदु की बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ दूरी क्या मान लेंगे बाबू, x मीटर। इसकी ऊंचाई आपको पूछ रहा है तो इसकी ऊंचाई क्या मान लेंगे, h मीटर। कह रहा है कि देखिए BC क्या है, एक पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या दे रहा है बाबू, x मीटर दे रहा है। तो ध्यान समझिएगा, माना पहले इत्मीनान से लिख दिया जाए इसको, माना BC एक पेडस्टल है, BC एक पेडस्टल है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर है, और दूरी BC बराबर सी बराबर क्या दे रहा है बाबू, CD बराबर x मीटर है ना। अब बात किया जाए, सबसे पहले बात की जाए किसके बारे में बाबू, BCD के बारे में। पहले छोटा त्रिभुज हम लेकर चले, फिर बड़ा त्रिभुज को लेकर चलेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। एक बात बताइए कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष एक भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब और कर्ण में किसका संबंध बनता है, टेन का संबंध बनेगा बाबू। तो बताइए यहाँ पे 1045 बराबर क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा बाबू त्रिभुज BCD में 1045 बराबर लंब कितना दे रहा है, h, आधार कितना दे रहा है बाबू, x। 1045 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1 इजिकल टू h बटे में x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो गया, h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब यह वाली दूरी इस वाले दूरी के बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, दोनों बराबर। तो इसके जगह आप इसको रख सकते हैं, इसके जगह इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनने वाला है। अब बात किया जाए त्रिभुज ACD में, किसमें बात किया जाए बाबू, त्रिभुज ACD में। बताइए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष एक भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब और आधार में फिर किसका संबंध बनेगा, टेन का संबंध बनेगा। तो लिखा जाए यहाँ पे 10 60 डिग्री बराबर लंब 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h, आधार कितना दे रहा है बाबू, x। 10 60 का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 10 60 अंश का वैल्यू क्या था, √3 बराबर 1.6 प्लस h। अच्छा एक बात, एक आसान सा काम यहाँ पे कर दें, देखिए x का मान h के बराबर है, तो क्या इस x की जगह पे h रख सकते हैं आप लोग, रख सकते हैं, तो यहाँ रख दीजिए, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का √3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, √3h बराबर 1.6 प्लस h, प्लस का h इधर आके माइनस कैसे हो जाएगा, ठीक है बाबू, प्लस का h इधर आके आ जाएगा माइनस कैसे हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं √3h माइनस h बराबर 1.6। अब दोनों में से h आप कॉमन ले लीजिए, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अगर h का वैल्यू निकाले हैं तो यह इसके नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो मतलब h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1, इतना हो जाएगा बाबू। अब नीचे अंडर रूट में तो इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा हमको, अंडर रूट में हटाने के लिए हमको a² माइनस b² का फार्मूला बनाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे परिमेयीकरण करने पे, यहाँ लिख दे रहा हूं बाबू, परिमेयीकरण करने पे क्या मिलेगा बाबू, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। भैया 1.6 का √3 प्लस 1 में गुणा करें क्या हो जाएगा, 1.6, और तो इधर करके मैं लिख रहा हूं h बराबर 1.6 √3 माइनस 1 अपान, हाई देखिए बाबू
इसको आप ए मानिए, इसको भी मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। या फार्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए 1.6 का 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है बाबू। आगे देखिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा बाबू, 1। अब बताइए 1.6 कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकल गया तो 2, 2 अठे 16, क्या आ गया 0.8। यश का वैल्यू क्या आ गया 0.8 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये यहाँ पर क्या हो गया, इस पेडस्टल की ऊंचाई हो गई। ठीक है बाबू, इस पेडस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई, क्या बाबू अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा ना। चलिए यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं हम, यहाँ प्लस 1 कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू प्लस 1। अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए वहां पे जाके, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू, तो इस प्रश्न में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या इसमें बाबू, क्या हुआ। अब देखिए बाबू, आपको ऊंचाई बतानी है, आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं बताना है, आपको ऊंचाई बताने की, ऊंचाई है कितनी। इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यक्स को हटाना पड़ेगा तभी ना। यक्स को हटाने के लिए आप देखिए यहाँ पे 1 बराबर एच बटे एक्स आया, तो एच बराबर एक्स आ गया, दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब इसकी जगह पे इसको रखिए चाहे इसकी जगह पे इसको रखिए, बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें यक्स को विलुप्त करना है, यक्स है ना, तो यहाँ पे यक्स रख दीजिए क्योंकि यक्स का मान बताना है, और यक्स का मान पूछता तो इस यक्स की जगह पे यक्स का मान रख देते हैं हम लोग, हमारा वैल्यू मिल जाता। आपसे जो पूछ रहा है उसी लाइन में जाना है ना, उसी लाइन में जाना है, मतलब यक्स का वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे यक्स का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए यक्स की जगह पे यक्स रखे हैं। हम एक बार प्रूफ कर सकेंगे दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और कोई समस्या हो तो बताइए, आगे बढ़े। चलिए देखिए बाबू, शुरू समझा दीजिए एक बार और, चलिए एक बार और समझ लीजिए। कह रहे हैं कि पेड़ के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है ना, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कह रहा है कि पेड़ के शिखर से भूमि के एक बिंदु द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इस ऊंची मूर्ति के शिखर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी है, यह दूरी भी आपको दे नहीं दे रहा, तब यक्स मीटर मान लिए हैं। लिखिए, माना बीसी एक पेडस्टल है, बीसी एक पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, और दूरी बीसी बराबर क्या दे रहा है, सॉरी सीडी बराबर क्या दे रहा है आपको, यक्स मीटर दे रहा है। आज देखिए त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा, भैया इसको थीटा में, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, या क्या हो जाएगा आधार, लंब और आधार में किसका संबंध बनता है बाबू, टेन का। तो देखिए टेन यहाँ रख दिए हैं, टेन 45 बराबर यच बटे यक्स, यच बटे यक्स। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बराबर यच बटे यक्स, यक्स का 1 में गुणा करें, यक्स बराबर क्या हो जाएगा यच। समीकरण नंबर 1, मतलब इससे हमें यह मालूम चला यह वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है। अब बड़े त्रिभुज के लेकर चलेंगे ए सी डी में, ए सी डी में क्या देख रहे हैं बाबू, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार, लंब 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, आधार कितना दे रहा है यक्स, यक्स का मान एच के बराबर प्रूफ किया ना आप, यहाँ पे रख दीजिए एच। टेन 60 का वैल्यू अंडर रूट 3 बराबर, इसको जैसे है वैसे उतार दिए, नीचे एच कर दिए, एच का इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट 3 एच बराबर 1.6 प्लस एच, एच को इधर लेकर आइए, अंडर रूट 3 एच माइनस एच बराबर 1.6, दोनों से एच आप बाहर ले लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1 हो गया बराबर 1.6, एच का वैल्यू निकालेंगे तो यह अंडर रूट 3 माइनस 1 इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया ना बाबू। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 1.6 जैसे वैसे उतार दिए, इसको वैसे आप उतार दिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, तो आप कह सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, जैसे है वैसे उतार दिए हैं, 3 में से 1 निकल गया 2, 2 अठे 16, 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1,
आंसर हो गया। बिल्कुल, आप यक्स लेंगे, यक्स 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 की जब यक्स आप लेंगे तो आपको यक्स का वैल्यू पूछ नहीं रहा है, जो पूछ रहा है वही बताएंगे ना आप। आपसे यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछता तो अब यहाँ यह वैल्यू लेकर चलते हैं आप, है ना। आपसे पूछ रहे उसकी ऊंचाई बताइए तो ऊंचाई के रास्ते आप चलेंगे। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न बाबू। कितना नंबर प्रश्न हो गया बाबू? 8 नंबर प्रश्न हो गया ना। अब 9 नंबर प्रश्न को ध्यान सुनिए आप लोग। कर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। तो समझिए प्रश्न को बाबू, क्या कह रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहा है? 30 डिग्री। मान लीजिए मीनार है और यह कोई भवन है, ठीक है बाबू। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं भवन, अभी क्या है बाबू? मीनार। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अगली बात क्या कर रहे हैं इसमें कि अगर किसकी ऊंचाई दे रहा है बाबू? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई मतलब यह ऊंचाई कितना दे रहा है आपको? 50 मीटर दे रहा है। तो कह रहा है कि इस भवन की ऊंचाई आप बताइए, इस भवन की ऊंचाई कितना मीटर है? भवन की ऊंचाई आपको मालूम है बाबू? क्या मान लेंगे यहाँ पे? यक्स मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है आपको? तो क्या मान लेंगे? यक्स मीटर। अब बात किया जाए, नामकरण करें पहले ए बी सी, फिर क्या हो गए? डी। अब ए बी सी डी में क्या देख रहे हैं आप कि सी डी क्या है? एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? यक्स मीटर है। तथा दूरी सी बी सी बराबर क्या दे रहा है बाबू? यक्स मीटर दे रहा है। तो देखिए, लिखिए इसको आराम से। माना सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई यच मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? यच मीटर है। तथा दूरी बीसी बराबर क्या माने हैं बाबू? एक्स मीटर। बीसी बराबर क्या माने हैं? एक्स मीटर है। अब बात किया जाए सबसे पहले किसके बारे में, हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, है ना बाबू। आपको इसकी ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पे, तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, से भुजा आधार होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। लंब में और आधार में किसका संबंध बनता है? टेन का। तो लिखेंगे यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना दे रहा है? 50। आधार कितना दे रहा है? यक्स, है ना बाबू। बताइए टेन 60 का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम है ना? टेन 60 अंश का वैल्यू होता है अंडर रूट में 3 बराबर 50 बट्टे में एक्स। 50 बट्टे में यक्स। यक्स का अंडर रूट 3 में गुणा करें क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 यक्स बराबर 50। यक्स का वैल्यू निकालें तो 50 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 50 बट्टे अंडर रूट में 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब यक्स का मान आपको मिल गया। यक्स का मान कितना आ गया? 50 बटे अंडर रूट में 3। अब बात किया जाए त्रिभुज डी सी बी में, क्योंकि आपको ऊंचाई बतानी है उसकी कि व्हाट इज हाइट, हाइट उसकी है कितनी, तो बताया जाए। ये क्या होता है बाबू? त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में क्या देख रहे हैं बाबू? लंब आधार किसका संबंध बनेगा? टेन का संबंध बनेगा। कह सकते हैं आप लोग टेन 30 डिग्री बराबर लंब। लंब मतलब यक्स। आधार, आधार का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? यक्स।
बताइए एक बात, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर यक्स बटे क्या है बाबू? यक्स। यक्स का इसमें गुणा करिएगा, यक्स का इसमें गुणा तो यक्स बटे √3, ठीक है ना, बराबर यच। सही है। अभी यक्स का मान क्या निकाले हैं? 50/√3 निकाले हैं ना। यहाँ पे रख दीजिएगा बाबू 50/√3 और सबका बटे में √3 बराबर क्या है? यच। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना। अब इसी को सॉल्व कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए इनको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? 50/√3 में क्या लिखेंगे? 50/√3 गुड़े हाई क्या हो जाएगा? पलटी मार जाएगा। जब पलटी मारे तो क्या हो जाएगा? 1/√3। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, और 50 में 3 से भाग देंगे 16 सही 2/3 मीटर। अतः इसकी ऊंचाई कितनी मिल गई बाबू? 16 सही 2/3 मीटर। हॉर्न की ऊंचाई कितना मीटर आ गई? 16 सही 2/3 मीटर है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 9 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब बात ये सीधा 10 नंबर प्रश्न कहना क्या चाह रहे हैं, उनको भी सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए अब 10 नंबर प्रश्न पे बाबू, इनको मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न को समझिए बाबू। क्या कह रहे हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। कह रहा है कि दो लगे समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई, खंभों के बीच की दूरी बताइए। प्रश्न एक बार और सुनिए। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, जिसके दोनों ओर इस साइड भी और इस साइड भी समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इसके एक बिंदु से बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और दूसरे साइड बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू? 30 डिग्री है ना। तो बताइए इन खंभों की ऊंचाई कितनी है, उनके बीच की दूरी कितनी है? तो ये प्रश्न में कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ही चाह रहे हैं कि आपको यहां से यहां तक टोटल जो लंबाई कितना मीटर दे रहे हैं? 80 मीटर दे रहे हैं। ऊंचाई तो आपको मालूम नहीं है, और इसकी ऊंचाई यच मानेंगे। इसकी ऊंचाई आपको क्या मानना पड़ेगा? यच ही मानना पड़ेगा। क्यों मानना? दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। ठीक है, एक बात बताइए, और यहां से यहां तक की दूरी आपको मालूम चलती है, यहां से यहां तक की दूरी आप बता देंगे? एक बात आप हमको समझाइए कि मान लीजिए पूरी लंबाई 10 मीटर है, यहां से यहां तक की लंबाई 3 मीटर, तो हाई लंबाई कितनी? 7 मीटर हो जाएगी बाबू। 7 मीटर हो जाएगी ना। मान लीजिए अगर पूरी लंबाई 20 मीटर है और यह लंबाई 8 मीटर, भाई लंबाई 12 मीटर हो जाएगी ना। हो कैसे रहा है? 20 में से 8 घटा दे रहे हैं, 12 मिल जा रहा है। सेम उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर ये पूरी लंबाई 80 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x मीटर, तो यह लंबाई कितनी होगी? 80 माइनस x मीटर होगी ना। क्या? 80 माइनस x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए x मीटर, भाई क्या हो जाएगा बाबू? 80 माइनस x मीटर। ठीक है, इतना फिर इतना काम तो आपका काम ही बना दिए पूरा का पूरा। ए बी सी डी, फिर क्या हो गया बाबू? ए। देखिए माना ए बी तथा डी ई समान लंबाई के दो खंभे हैं, जिनकी ऊंचाई कितना मीटर है? यस मीटर है। लिखा जाए इनको। माना ए बी तथा डी ई, ए बी तथा डी ई समान लंबाई के दो खंभे हैं, समान लंबाई के दो खंभे हैं, जिनकी ऊंचाई एच मीटर है।
यच मीटर। ठीक है बाबू, जिनकी ऊंचाई यच मीटर है तथा दूरी BC बराबर यक्स मीटर और CD बराबर 80 माइनस यक्स मीटर। ठीक है, अब बात कीजिए त्रिभुज ABC में। क्या जाए बाबू, त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाली भुजा लंब या क्या होता है, आधार। लंब और आधार में किसका संबंध बनता है, टेन का संबंध बनता है। तो लगाया जाए टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब यच, आधार कितना है बाबू, यक्स। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में बराबर यच बटे में एक्स। अगर आप इसको इधर उठा के लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको आप कह सकते हैं यच बराबर अंडर रूट 3 के एक्स में गुणा करें, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे बाबू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब बात करें त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में थीटा के सामने वाली भुजा लंब या क्या होता है, आधार। लंब और आधार में दोबारा किसका संबंध बनेगा, टेन ही का संबंध बनेगा। लिखा जाए यहाँ पे टेन 30 डिग्री बराबर लंब यच, आधार कितना दे रहा है बाबू, 80 माइनस एक्स। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू तो 1 अपान अंडर रूट में 3 बराबर यच बटे 80 माइनस में एक्स। इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर गुणा करिए, 80 माइनस एक्स का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 के एच में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट 3 एच। अब आगे बताइए 80 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 3, यच का मान क्या निकाले हम, अंडर रूट 3 एक्स निकाले हैं। तो बताइए इस यच की जगह पे रख सकते हैं आप, क्या रखेंगे, अंडर रूट 3 एक्स। 80 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करना 3 एक्स। अब एक बात बताइए, माइनस के एक्स इधर आके प्लस के एक्स हो जाएगा, तो 80 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 एक्स। यक्स का मान निकालें 4, इसके नीचे आ जाएगा 80 बटे में 4, 4 से काटें कितनी बच जाएगा बाबू, 20। यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 20। यक्स का वैल्यू 20 आ गया तो यहां उठा के रखिए यक्स के मान में, बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से यहां रखिए तो यच बराबर अंडर रूट 3 गुणे 20, यच का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 20 अंडर रूट 3 मीटर। यच का वैल्यू कितना आ गया, 20 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है इतना। अब एक वैल्यू और आपको निकालना है, देखिए क्या क्या मिल गया आपको, ऊंचाई कितना मिल गया अब इसका, 20 अंडर रूट 3 मीटर। हाई दूरी कितना आ गया आपको, 20 मीटर। हाई दूरी क्या आ जाए, 80 में से 20 निकाले क्या बचेगा, 60 मीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे दूरी लिख दीजिए कि अतः ऊंचाई h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर और दूरी BC बराबर क्या जाएगा बाबू, 20 मीटर, CD बराबर 60 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न को भी देख लिया जाए। 11 नंबर प्रश्न कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। अच्छा 11 नंबर आप लोग को होमवर्क दे दिया जाए, है ना। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आप लोग को होमवर्क दे दिया जाए। आज के 12 नंबर प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। 11 नंबर प्रश्न आप लोग खुद लगा लीजिएगा। लेकिन अवनमन कोण, अब तो अवनमन कोण वाले प्रश्न आएंगे। तो काम कीजिए, अवनमन कोण वाले प्रश्नों का एक क्लास ले लिया जाए। उन्नयन कोण वाले प्रश्न तो इसमें निपटा दिए गए पूरे के पूरे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखें हम लोग। ये क्वेश्चन है उसको आप लोग लगा लीजिएगा 11 नंबर। 12 नंबर के बाद जो 12, 13, 14, 15, 16 4 प्रश्न बन रहे हैं, 4 नहीं 5 प्रश्न, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। उसके ये भी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखा जाए, मिलेगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।